जो बांटने से बढ़े वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। जो बांटने से बढ़े वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। जो मृत्यु के बाद मेरे साथ चले वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। जो मृत्यु के बाद मेरे साथ चले वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। तेरा तुझको सौंपी दे, तेरा तुझको सौंपी दे, क्योंकि आप हर कोई हो मेरे। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अनुभव करो बहता हुआ जीवन, बहती हुई समय की धारा, और इसमें बहते हुए हम सब। देखो, अभी अभी दिन का प्रारंभ, सूर्योदय, मध्याह्न समय, और अवतरित होने को जा रही है आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या। आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है संध्या समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में। जो नृत्य मंदिर है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कहूँ या भाग कहूँ तो वो है वृक्ष मंदिर। वृक्ष के नीचे, वृक्षों के नीचे नृत्य का प्रागट्य। आज मैं आपको वृक्षों के नीचे नृत्य का प्रागट्य, नित्य सबर, जो प्रार्थना की अभिव्यक्ति है, वो प्रकट करने को जा रहा हूँ। और मैं ऐसा कहूँगा, मैं करुणा अभिव्यक्त करने को जा रहा हूँ। जितना मेरा सामर्थ्य, मैं आपके समक्ष जो अभिव्यक्त कर रहा हूँ वो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप, अर्थात आध्यात्मिक स्वरूप। अर्थात क्या? जैसे कि मेरा अंतर जगत, मेरा आध्यात्म, आपका अंतर जगत, आपका आध्यात्म। अगर आज की 3 रचना मैं कहूँ मेरे लिए हृदय स्पर्शी है, और मैंने आज तक ऐसी कोई भी रचना नहीं अभिव्यक्त की नृत्य में जो मुझे हृदय स्पर्शी न लगी। जो सारे नृत्य शास्त्र है उसकी मेरी दृष्टि से संगीत से सर्वश्रेष्ठ रचना हो या साहित्य की दृष्टि से श्रेष्ठ रचना हो या नृत्य का कंपोजिशन श्रेष्ठ हो, तो ही मैं आप तक लाया कि ये मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगी। तो मुझे भी भीतर से उत्सुकता आती है कि मैं आपको भी बांटूं, शायद आप भी पसंद करोगे, आपको भी अच्छा लगेगा। तो पहला तो ये आध्यात्म का अर्थ है कि नृत्य का आध्यात्मिक रूप ले, तो इसका इतना ही अर्थ है कि जो रचना है, जो प्रार्थना है, वो हृदय स्पर्शी होनी चाहिए, वो छूनी चाहिए, हृदय को छूनी चाहिए। और नृत्य आध्यात्मिक रूप है, प्राण से प्रकट होना चाहिए, गहराई से प्रकट होना चाहिए।
ये आदर्श स्थिति है इसकी। और जो अंतर्गत रूप है उसको मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। आज की 3 रचना ऐसी है, तीनों रचना मीराबाई की रचना है। प्रथम रचना है कंत दरस बीन बावरी। यहाँ से रचना प्रारंभ होती है। देखो हमारा कैसा संबंध होता है प्रार्थना के साथ कहो या संगीत के साथ, संगीत की रचना, काव्य के साथ कैसा संबंध होता है। मैं इस रचना के बारे में आपको एक बताऊं, मेरा किस तरह से इसके साथ संबंध बना। मैं SYBSC में अहमदाबाद में स्टडी कर रहा था मेरे बड़े भाई के घर रहकर। एक दोपहर में कॉलेज में से आकर स्नान कर रहा था, तो हमारे पीछे जो एक घर था उसमें रेडियो बज रहा था। इसमें ये रचना उस समय आई, कंत दरस बीन बावरी। मैं बहुत ध्यान से, क्योंकि पहले ही पंक्ति मुझे बहुत छू गई, जैसे कहे कि हृदय स्पर्शी हो गई। इसका पवित्र राग है मारवा, संध्या समय का राग है और वो भी मेरा प्रिय राग। कृष्ण भगवान ने इस राग को खोजा, भारत की पवित्र भूमि पर बजाया और इससे मनुष्य को परिचित किया। ये ऐसा राग है जो भीतर का डिप्रेशन दूर कर देता है। मैं राग के नाम से भी आपको परिचित करता हूँ, मारवा। बांसुरी पर सुने, गायन सुने, ठीक से सुने तो ये आपके भीतर का दर्द है या विषाद है उसे दूर कर देता है। इस राग का विज्ञान है, आज ही देखो, अनुभव करो। अब ये रचना मेरे कान पर, मात्र प्रथम पंक्ति मेरे कान पर पड़ी। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ कि आगे रचना है क्या, लेकिन बाकी के शब्द मुझे पता न चले। और ये रचना इतनी मुझे छू गई, कुछ दिनों तक मेरे भीतर यही चल रहा है, यही रचना चल रही है। और जैसे मैं कहीं संपर्क हो रहा है मेरा। उस समय तो मुझे पता न था, आज मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। ये रचना उस समय तो ये था कि इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था, और मैं जो संगीतकार मेरे संपर्क में आए, मैं उससे पूछूं कि ऐसी कोई रचना आपने जानी है, वो कहते हैं ना, ऐसी तो कोई हमने जानी नहीं। बाद में कितने सालों के बाद ये रचना मेरे हाथ में आ गई और आज मैं आपके समक्ष प्रकट भी कर रहा हूँ। ये लक्ष्मी शंकर का कंपोजिशन है, वो भी अब देह में नहीं, लेकिन अद्भुत कंपोजिशन, अद्भुत भाववाई कंपोजिशन। ये प्रथम रचना है। दूसरी रचना है, आज होली का पवित्र दिन, केनु संग खेलूं होली, पिया त्यज गए हैं अकेली, केनु संग खेलूं होली। लता मंगेशकर की गाई हुई ये रचना है, वो भी देह में नहीं। और इसका जो इसे स्वरबद्ध किया है इसके ही भाई ने, हृदयनाथ मंगेशकर ने। अद्भुत रचना। जब से ये मेरे कान पर पड़ी तब से मेरे साथ ही है। और मैं आपको कहूँ तो मेरी दृष्टि से मैंने जितनी होली की रचनाएं सुनी, इसमें से ये रचना मेरे लिए बहुत हृदय स्पर्शी, भाव की गहराई को स्पर्श करती हुई ये रचना, ऐसी मुझे एक भी रचना न लगी। और तीसरी रचना है, हरि तुम हरो जनकी पीर, हरि तुम हरो जनकी पीर। इसका पवित्र राग है मधुकंस। मधुकंस राग का मैं शब्दों में वर्णन करूं तो ऐसा समझो, पूनम की रात और सफ़ेद फूलों का बगीचा। इसमें क्या अनुभूति होती है, मात्र आप शब्द ही सुने कि पूर्णिमा की रात है और सफ़ेद फूलों का बगीचा है, इसमें हम बैठे हैं, क्या अनुभूति होगी, विश्रांति। तो ये राग भी ऐसा ही है। ये भी लक्ष्मी शंकर ने ही गाया है, इसका कंपोजिशन है। लक्ष्मी शंकर तो अब देह में नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ ये सब आध्यात्मिक जगत ऐसा है, इसके साथ जुड़ी हुई हर चेतना की प्रेरणा आती है। मैं कहूँ कि ये रचना मैंने सिलेक्ट की तो ये गलती है। जब आप आध्यात्म को जानते हो, अध्यात्म का अर्थ ही होता है विस्तार, तब आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने किया या ये नृत्य आज मैं कर रहा हूँ या मैंने सिलेक्ट किया। ये प्रेरणा आती है। पहले ये समझना है आध्यात्मिक नृत्य का क्षेत्र,
अध्यात्म का अर्थ है विस्तार। मैं विस्तार का अगर पर्याय करूं तो वो है प्रेम। ठीक से समझना, प्रेम और विस्तार एक ही है। जैसे जैसे आपके भीतर से प्रेम का विस्तार बढ़ता जाता है, आपको लगेगा पूरा जगत हमारा है, और जो इसका अंतिम रूप है वो है करुणा। प्रेम का प्रारंभ होता है शर्त से, जिसे हम लौकिक प्रेम कहे या संसारी प्रेम कहे, तो वो है शर्त वाला प्रेम। आप मेरे बेटे हो, बेटी हो, इसलिए मैं आपको प्यार कर रहा हूँ। आप मेरे माँ हो, बाप हो, इसलिए मैं आपको प्यार कर रहा हूँ। आप मेरे भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, आप मेरे शिष्य हो, इसलिए मैं प्यार कर रहा हूँ। शर्त आती है, कंडीशन। लेकिन धीरे धीरे अनुभव से जीवन के चढ़ाव उतराव हमें शुद्ध करते हैं भीतर से। दुख, पीड़ा, संताप सहयोगी है, जो जीवन की महाधारा है। इसमें ये सारे हमें ले जा रहे हैं प्रकाशमय जगत की ओर। धीरे धीरे हमारा प्रेम शुद्ध होता है, अंतर जगत शुद्ध होता है, और ये प्रेम बदल जाता है करुणा में। करुणा का अर्थ है बेशर्त प्रेम, कोई शर्त नहीं। अब मेरी करुणा कितनी, सबको अपना देखना है। मेरे भीतर मेरी करुणा कितनी, कि कोई अगर मुझे प्यार कर रहा है, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, ये तो शर्त ही हो गया। लेकिन कोई अगर मुझे नफरत कर रहा है, मुझे पसंद नहीं कर रहा है, तो उसके प्रति मेरे हृदय में कितनी घृणा आती है, तिरस्कार आता है, दुश्मनी का भाव आता है। ये मुझे मेरे भीतर देखना है। मेरी क्षमता कितनी करुणा की, अर्थात बेशर्त प्रेम की क्षमता कितनी। अब मीराबाई है, कृष्ण के प्रति प्रेम। मैं जब छोटा था और मीरा को समझ रहा था, देखो कैसा होता है। और जब मीरा का व्यक्तित्व जब मेरी आंखों के समक्ष प्रथम समय आया, मैं 5th स्टैंडर्ड में था, और मीरा की एक आकृति मेरी आंखों पर पड़ी कि जैसे वो तंबूर बजा रही है और एक हाथ में करतार है, इस तरह से उसका चित्र था। और मुझे चित्र का बचपन से बहुत शौक था, तो मैंने तो तुरंत मीरा का ये चित्र बनाना शुरू किया। ये आकृति मुझे इतनी हृदय स्पर्शी लगी, फिर ये आकृति पर मेरा इतना कमांड हो गया कि जो स्टूडेंट 7th में पढ़ रहे थे वो भी मुझे कहते थे कि आप हमें ये ड्रॉ कर दो, और मैं बहुत प्रेम से सबको ड्रॉ कर देता था। 7th वाला जो भी स्टूडेंट मेरे पास आता था और मुझे मैं 5th में था, वो 7th में थे, तो वो कहते थे कि आप हमें मीरा का ये ड्राइंग कर दो। और जब मैं ये ड्राइंग करता था, मैं जुड़ जाता था। उस समय तो पता नहीं चलता था, लेकिन जब हम हृदय से प्यार करते हैं किसी को, तो ये समष्टि ही ऐसी है, उसके साथ हम जुड़ ही जाते हैं। अब जब उसका प्रेम में समझने लगा, मीरा का प्रेम में समझने लगा, तो मेरे भीतर एक जैसे कंपैरिजन हम कहे तो वो चलती थी कि मीरा का प्रेम है तो प्रेम तो सब करते हैं, हम भी करते हैं। मैं भी मेरी माँ को बहुत प्यार करता था, भाई को प्यार करता था, तो मैं भीतर से ये पूछता था कि मैं भी तो मेरी माँ को प्यार कर रहा हूँ, तो वो क्या मीरा के प्रेम से कम है? लेकिन देखो हमारे भीतर कोई है, इसे कहो आत्मा की ध्वनि, वो बता देती है। एक मेरी आत्मा की ध्वनि ने मुझे ये बताया कि मीरा का प्रेम देखो, कृष्ण तो मौजूद ही नहीं है, तेरी तो माँ भी है, भैया भी है, तू जिसे प्यार करता है। अगर आप मुझे पूछोगे जगत में सबसे प्यार मैंने किसको किया, तो मैं कहूँगा मेरी माँ को, और उसके बाद मेरे भाई को जो अभी देह में है, उसने मुझे बांसुरी भी सिखाई, रश्मि। तो भीतर से आवाज़ आती थी कि तेरी तो माँ भी है, अभी शरीर में है, भाई भी है, मीरा उससे प्यार करती है जो है ही नहीं। तो मुझे भी लगता है सच्ची बात है कि जो देह में नहीं है, मीरा जिसे प्यार कर रही है, अगर हम तर्क से देखें तो कृष्ण हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, जिसके पीछे ये दीवानी हो रही है, तो वो हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, क्या इसका पता। लेकिन आध्यात्म में जैसे हम डूबते जाते हैं, पता चलता है कि कितना विस्तार है, कितना विस्तार है समष्टि का। मैं आपको ऐसा कहूँ, कृष्ण तो परम, जिसे हम कहें परम करुणा, परम करुणा। मनुष्य के देह में अगर वो प्रकट हुए तो भी हमें मार्गदर्शित करने के लिए
कि किस तरह से जीवन को जीना है। जब आपने ऐसा एक भी चित्र नहीं देखा होगा कि कृष्ण भगवान है वो पद्मासन लगाकर ध्यान कर रहे हैं, जैसा जन्म हुआ कि उसका कृत्य शुरू हो गया। इसलिए इसे अवतार कहा जाता है कि मार्गदर्शन देने के लिए ही प्रकट हुए इस पृथ्वी पर। उसको मीरा प्रेम करती है, धीरे धीरे उसकी स्थिति भी वही हो जाती है, वो भी परम करुणावान जगत में एक हो जाती है। ये करुणा क्या हमसे दूर है? क्या करुणा कहीं और है? मैं आपको ऐसा कहूँ, ये पूरा विस्तार ठीक से अनुभव करते जाओ। ये पूरा विस्तार जहाँ मैं बैठा हूँ, आप सब बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये पूरा का पूरा विस्तार करुणामय। आप सीधा मान मत लेना, लेकिन सुन लो। जैसे जैसे आप जीवन की यात्रा में आगे बढ़ोगे, अंतर जगत को जानते जाओगे, स्वयं को जानते जाओगे, आप मेरी बात का इनकार नहीं करोगे। पूरा का पूरा विस्तार, ये जगत, पूरा जगत, समष्टि कहो, अस्तित्व कहो, करुणामय है। हम विज्ञान से देखते हैं कि जो सांस आती है वो ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ये तो शरीर का तल हुआ। जैसे जैसे आत्मा के तल में हम प्रविष्ट होते हैं, पता चलता है हर सांस के साथ समष्टि की करुणा हमारे भीतर प्रविष्ट होती है, तभी केवल हमारा जीवन संभव है, अन्यथा नहीं। अब मैं आज क्या करने को जा रहा हूँ? मैं आपके समक्ष नृत्य के द्वारा, मैं मीरा भी नहीं कहूँगा कि मीरा अभिव्यक्त करता हूँ, ऐसा भी नहीं कहूँगा। मैं ऐसा कहूँगा, मैं आपके समक्ष जितनी मेरी क्षमता, मैं आपके समक्ष करुणा अभिव्यक्त कर रहा हूँ। जितने मेरी हृदय की क्षमता, आप स्वयं अनुभव करो कि करुणा और नृत्य, इसका क्या संबंध है। ये जो पूरा नृत्य मैं प्रकट कर रहा हूँ, वो भारत के कथक नृत्य शास्त्र से मैं इसका आधार ले रहा हूँ। और मैंने जो भारत के नृत्य शास्त्रों का अभ्यास किया, तो मुझे इसमें जो भावात्मक अभिव्यक्ति है, भावात्मक अभिव्यक्ति, इसमें मुझे सबसे गहरा नृत्य शास्त्र लगा, वो है कथक। और ये नृत्य शास्त्र भी कृष्ण भगवान ने प्रकट किया। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। अनुभव करो करुणा।